मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द सिंपल इक्वेशंस। देखिए, मैंने आपको कल बता दिया था कि हम कहाँ पे जो सिंपल इक्वेशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम मतलब जो भी सिचुएशन आती है और जिसके अंदर हमें कुछ क्वांटिटीज़ नोन होती हैं और कुछ क्वांटिटी अननोन होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम उस अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल इक्वेशंस का। अब देखिए, आपके पास मैंने कल बताया था आपको कि आपके पास मान लो ये एक रेक्टेंगल है। मैंने बोल दिया कि मेरे ये रेक्टेंगल क्या है, ये एक पेज है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि इस पेज का जो पेरीमीटर है, ठीक है, इस पेज का पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर इसकी जो लेंथ है इसकी ब्रेड्थ की 2 टाइम है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है यानी कि इसकी जो लंबाई है इसकी ब्रेड्थ का 2 टाइम है, ठीक। तो मैं आपको बोलूँ कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वहाँ पे हम सिंपल इक्वेशन का यूज़ करेंगे। कैसे? देखो, ब्रेड्थ को हम मान लेंगे कि x सेंटीमीटर है, तो लेंथ कितना हो जाएगा? मैंने क्या बोला कि लेंथ है ब्रेड्थ का 2 टाइम है। ब्रेड्थ x है तो लेंथ कितना हो जाएगा आपके पास? 2x हो जाएगा। सिंपल। अब हमें पता है कि पेरीमीटर है, पेज की शेप आपको दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप की है। ये जो पेज होता है हमारे पास, इसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, तो ये कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है 2 × L + B। यहाँ पे पेरीमीटर 30 गिवन है, 2 × L की जगह क्या पुट कर दिया हमने? 2x, और ब्रेड्थ की जगह क्या हो गया? x। तो यहाँ से 30 = 2 × अंदर कितना आ गया? 3x। यहाँ से 30 ये आपको दिख रहा है कि सिंपल इक्वेशन है। ये भी आपको दिख रही है कि क्या है? ये एक सिंपल इक्वेशन है। सिंपल इक्वेशन ऐसी ही तो थी जिसमें हम x की वैल्यू क्या करते थे? सोल्व करते थे। तो ये हमारी एक सिंपल इक्वेशन। तो इस तरह से सिंपल इक्वेशन को सोल्व करके हम अपना क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सॉल्यूशन। अब देखो, ये हो गया इधर 30। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। हमें तो x चाहिए, क्यों? क्योंकि x हमारी ब्रेड्थ है। x आ जाएगा तो हमें ब्रेड्थ मिल जाएगी। तो x = कितना हो गया? 30 उधर था, 6 को उधर भेज देंगे तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो 6 × 1 = 6 और 6 × 5 = 30। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो ब्रेड्थ कितनी हो गई हमारी? ब्रेड्थ हो गई 5 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा? इस ब्रेड्थ का 2 टाइम यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम सिंपल इक्वेशंस का यूज़ करके हमारी जो भी प्रॉब्लम है, हमारी जो सिचुएशंस है, उसका हम सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। मान लो आपको के पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, उसमें से आपको बनाना और एप्पल्स खरीदने हैं। अगर मैं बोलूँ कि जो एप्पल का रेट है बनाना क्या 2 टाइम्स है, तो कितना एप्पल्स आएगा और कितना बनाना आएगा? तो उसके लिए भी आपको क्या है? एक सिंपल इक्वेशंस है वो आपको बनानी पड़ेगी। एक सिंपल इक्वेशन आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, और उसके बाद है आप वो एप्पल और बनाना है वो कि जो अमाउंट है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस मिलेंगी आपके पास, ठीक है। जैसे ऐसे बोल दे कि एक पेन है और एक नोटबुक की कॉस्ट है, ठीक। पेन की कॉस्ट है वो नोटबुक की कॉस्ट से आधी है, ठीक है। आपके पास 60 रुपीज़ हैं, तो उसमें कितनी नोटबुक और कितनी पेन आएंगे आपके पास? तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सारी चीज़ें? तो ये सारी चीज़ें आप एक सिंपल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उसके बाद सिंपल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कैसे? मैंने बोला कि जो पेन की कॉस्ट है वो नोटबुक की कॉस्ट से आधी है, तो आप क्या करेंगे? नोटबुक की कॉस्ट भी नहीं पता हमें, पेन की पता है कि नोटबुक के आधी है, तो नोटबुक की नहीं पता। तो जो चीज़ अननोन होती है उसको हम उसको एक अल्फ़ाबेट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब नोटबुक की कॉस्ट मान लेंगे हम, x रुपीज़ है हमारे पास, तो पेन की कितनी आ जाएगी? x/2 आ जाएगी, ठीक है। 100 में आपको खरीदना है तो दोनों को ऐड करके, अगर 100 में आ रहे तो दोनों को ऐड करके = क्या हो गया? 100 हो गया। आपके पास सिंपल इक्वेशन बन गई। कैसी बनी? x + x/2 = 100। ये एक सिंपल इक्वेशन है। सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x आ जाएगा तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी नोटबुक की कॉस्ट आ गई, उसको आप आधा कर दो तो आपको पेन की कॉस्ट मिल जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी डे टू डे लाइफ में सिंपल इक्वेशंस का है यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये जो एक्सरसाइज है आप इस एक्सरसाइज को समझें, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेटमेंट गिवन होगी आपको उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
और उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सभी एग्जाम्पल को रीड करें, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज पे जाएं। क्योंकि आप सीधा डायरेक्ट अगर एक्सरसाइज पे जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज। तो एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो जाए, आप कुछ स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना सीख जाएं। और जब आप सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चंस है वो इजीली टैकल कर लेंगे। तो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए कुछ एक्सरसाइज होती है जिनको हम बिना एग्जाम्पल पढ़े भी कर सकते हैं अगर बेसिक कंसेप्ट से, लेकिन इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस चाहिए। और वो प्रैक्टिस आपको कहाँ से आएगी, वो एग्जाम्पल्स से आएगी। आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स को जितनी बार रीड करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट बनेगा कि हम स्टेटमेंट को, अच्छा ये स्टेटमेंट है तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप इसके जो एग्जाम्पल हैं उसको 2 से 3 बार ज़रूर रीड करें और उसके बाद एक्सरसाइज करें। तो देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द 5 एंड ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 21 इज 141, फाइंड द नंबर। अब आपके पास ये कह रहा है कि प्रोडक्ट है किसका, 5 का और एक नंबर का, वो नंबर हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे आप, जो आपको नहीं पता होता उसको आपको मान लेना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर कह रहा है कि 5 और एक नंबर का जो प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज कर दे। इंक्रीज हमने जब इंटीजर्स पढ़ा था तो इंक्रीज का मतलब होता है प्लस का साइन, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना। बढ़ेगी कोई चीज़ तो ऐड होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे कुछ भी चीज़ अगर बढ़ती है का क्या मतलब होता है, ऐड होती है। कितना, 21 से उसको इंक्रीज कर दे, और इंक्रीज करा तो वो जो है कितना आ रहा है आंसर, 141 आ रहा है। देखो कह रहा है कि 5 है, एक नंबर 5 है और दूसरा नंबर हमें नहीं पता कौन सा है। जब इन दोनों नंबर को हम का प्रोडक्ट निकालेंगे और उस प्रोडक्ट में 21 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास 141। तो वो नंबर क्या है, तो देखिए हम इस नंबर को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ये नंबर क्या है, x है। देखिए मैं अभी स्टेटमेंट नहीं समझा रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इससे हम सिंपल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो देखिए 5 × x कितना हो गया, 5x प्लस 21 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 141। अब ये बन गई आपकी सिंपल इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप इजीली सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, टू फाइंड द नंबर वी प्रोसीड एज फॉलो। ठीक है, हमें ऐसे कुछ नहीं लिखना, हम ये मान लेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स। वो नंबर की बात कर रहे हैं ना, वो नंबर फाइंड आउट करो। जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसी को मान लो। मान लिया वो नंबर क्या है, एक्स है। अब स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इस नंबर का और 5 का प्रोडक्ट 5x हो गया, x का और 5 का प्रोडक्ट क्या हो गया, 5x। अगर उसको हम इंक्रीज कर दे 21 से इंक्रीज का मतलब उसमें 21 आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, वो इज 141। यानी कि इज का मतलब वो इक्वल है किसके, 141 के। देखो तो अब मैं वही कह रही हूँ, इन वर्डों को आपको समझना पड़ेगा, इन वर्ड्स को आपको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे इंक्रीज का मतलब है प्लस, इज का मतलब है इक्वल 141। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इसको लिखना पड़ेगा, जिससे आपके पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। अब आपके पास सिंपल इक्वेशन है, इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालो, जो x आएगा वही क्या आएगा, हमारे पास नंबर आएगा। तो ये हमने पहले 4.3 में सोल्व करना सीख चुके हैं, अब ये आपकी प्रैक्टिस होगी फिर से। ठीक है, मैं इतना ही करवाऊंगी, बाकी आगे जब हमारे पास, क्योंकि हम कर चुके हैं सिंपल इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट है नेहा मदर इज 34 ईयर्स ओल्ड। नेहा की माता जी है वो कितना, 34 ईयर्स ओल्ड है। 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 2 साल, 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ मदर्स एज विल बी 4 टाइम्स नेहा प्रेजेंट एज। यानी कि अब से 2 साल बाद जो उसकी माँ की जो एज है वो नेहा की एज से, आज जो नेहा की एज है उससे 4 टाइम्स हो जाएगी। तो व्हाट इज नेहा प्रेजेंट एज। तो देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में आपसे जो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए ना उसी को सपोज कर लो। नेहा की प्रेजेंट एज पूछा, मतलब पूछ रहा है कि नेहा की प्रेजेंट एज क्या है, तो आप नेहा की प्रेजेंट एज को ही मान लो x ईयर है। ठीक है, नेहा की जो प्रेजेंट एज है वो ही हम मान लेंगे, वो है क्या है,
एक्स ईयर्स है, ठीक। अब वो देखो 4 साल बाद उसकी क्या करा कि 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो अब से 2 साल बाद नेहा की क्या एज होगी? आफ्टर 2 ईयर्स नेहा एज कितनी हो जाएगी? 2 साल बाद नेहा की एज, आपकी एज आज से 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? +2, उसके अंदर 2 ऐड कर दोगे तो नेहा की एज हो गई ये। अब स्टेटमेंट क्या क्या अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो नेहा की एज, जो उसकी मदर की एज है ना, मदर की जो एज है 2 साल के बाद, ठीक है, तो मदर की एज आपके पास कितना गिवन है? मदर एज 34, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है। आफ्टर 2 ईयर मदर एज कितना हो जाएगी? आफ्टर 2 ईयर्स मदर एज, वो आप देख लेना, इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 36 ईयर्स, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट ने क्या बोला, उसने बोला है कि जो मदर की एज है वो नेहा की एज का कितना है? 4 टाइम है। मदर की एज नेहा की एज का 4 टाइम है, यानी कि नेहा की एज का 4 टाइम कितना हो जाएगा? 4 × x+2। भाई नेहा की एज यही तो है 2 साल के बाद, और इसका 4 टाइम है, इसके 4 गुना, यानी कि 2 साल बाद नेहा की जो एज होगी उसकी एज के 4 गुना उसकी मदर की एज होगी, लेकिन उसकी मदर की एज कितनी है? 36। अभी आपके पास बन गई सिंपल इक्वेशन, देखो यहाँ पे x+2 रखेंगे, 4 नहीं चाहिए, 4 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? 36/4, मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, तो 4 9 जा 36। अब यहाँ से बचा x+2 = 9। x चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 को इधर भेजो, प्लस का है इधर आके माइनस का, तो x = 7। हाँ, x क्या था हमारा? क्या माना हमने? x माना नेहा की प्रेजेंट एज, तो नेहा की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 7, ठीक है। नेहा की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 7। अब आप देखो चेक भी कर सकते हो क्वेश्चन को, 2 साल बाद नेहा की एज कितनी हो जाएगी? 7 + 2 9। मदर की एज कितनी है उसकी माँ की? 36। तो देखो क्या 2 साल बाद नेहा की एज 9, तो 9 का, और वो कह रहे कि 4 टाइम हो गई नेहा की एज से, तो 9 का 4 टाइम कितना हो गया? 36 ही तो है उसकी मदर की एज। यही कह रहा है ना कि 2 साल बाद जो नेहा की एज होगी उस एज का 4 टाइम्स उसकी मदर की एज होगी, तो नेहा की एज का 4 टाइम कितना हो गया? 36, और उसकी मदर की एज 36 थी तो है 2 साल बाद, आज 34 है तो 2 साल बाद कितनी होगी? 36 होगी। तो इस तरह से आंसर चेक भी कर सकते हैं आप अपना। तो देखिए मैं फिर बोल रही हूँ, एग्जाम्पल को जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होगा, और जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 69। देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक, जैसे 3 है, 3 के नेक्स्ट कौन सा है? 6, उसके नेक्स्ट कौन सा है? 9। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जस्ट उसके बराबर वाला। सक्सेसिव भी बोल सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब सक्सेसिव, आगे वाला। सम ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 69। 3 के जो 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं उनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलता है? 69 मिलता है। अब देखिए 3 का मल्टीपल आपको समझने की ज़रूरत है। 3 का मल्टीपल है, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम मान लो 3 का मल्टीपल है, एक 6 है, ठीक है, और दूसरा क्या है? 9 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक 6 है और दूसरा क्या है? 9 है। तो ये देखो 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 3। देखिए कॉम्प्लिकेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस 2 को x मान लूँ, x, तो 3 × ये क्या हो जाएगा? x+1, 2 + 1 3 हो गया ना, तो 3। या फिर आप ऐसा याद रखिए कि अगर 3 के जो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं वो क्या होगा आपके पास? 3x होगा, 3x+1 होगा आपके पास, ठीक है।
तो ये जो 3 के जो कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स हैं हमने मान लिया कि वो 3x है और 3x प्लस 1 है, क्योंकि देखो x की जगह 1 पुट करोगे तो 3, x की जगह 1 पुट करोगे तो 6 हो जाएगा, 3 और 6 हो गया। इसकी जगह 2 पुट करोगे तो ये कितना हो गया 6, इसकी जगह 2 पुट करोगे तो ये हो गया 9, यानी कि 6 और 9 की बात कर रहे हैं। 3 पुट करोगे तो 9 और 9 से अगला कौन सा हो गया हमारे पास 12। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव जो मल्टीपल्स होंगे 3 के इस फॉर्म में होंगे 3x और 3x प्लस, इन दोनों का सम करना है 3x प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 69। अब ये सिंपल इक्वेशन होगी, इसको सोल्व करके आप है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बाकी जो एग्जाम्पल हैं आप वो एक बार रीड कर लेना। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है आप 20 तक रीड कर लेंगे, 1 से लेके और 20 तक, सॉरी 1 नहीं, हम 13, 14, 15 हो गया, 16, 17, 18, ये 5 एग्जाम्पल है आप वो रीड कर लेना, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं, क्योंकि देखिए इससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस होंगे। तो एक बार आपको स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट कन्वर्ट करना आ गया तो आपके लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज आप स्टेटमेंट में ही उलझ के रह जाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि एग्जाम्पल को जरूर 2 से 3 बार पढ़ें, तभी ये एक्सरसाइज है आपकी क्लियर होगी, और ये एक्सरसाइज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी हायर क्लासेस में भी। ठीक है, तो कंसेप्ट अगर अभी नहीं बना तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये आपको 8th में भी मिलेगा सिंपल इक्वेशन, 9th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा, तो अभी से आप इसको ध्यान से पढ़ें।